Assalamu alaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your mathematics course instructor. So, students, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 20.2 को एंड करा था और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.3 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.3 को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दो चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, देखिए रूट्स कहते हैं आंसर को। इस बात का आपको पहले इल्म है कि रूट्स कहा जाता है आंसर को। ठीक है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बेसिकली आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, रूट वन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूट टू को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं, यानी दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास फॉर्मूला है सी अपॉन ए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो गया स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है। तो उसको अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल से आपके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये आया कहां से फॉर्मूला। तो स्टूडेंट हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो हम सम ऑफ रूट्स का ये जो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, ये कैसे हमारे पास ड्राइव हो गया उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सही है, ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अलग अलग करके लिख दें, एक का नाम रख दें अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसी तरह बीटा आपके पास हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सही। अब अगर आप इन दोनों रूट्स का सम करने की कोशिश करें, अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीच में लगा दें आप प्लस, ठीक है। फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सही। तो बेटा देखो होगा क्या कि ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में 2 है, देखो सेम है। 2 क्या है, सेम है, तो मैं ले लूंगा एलसीएम, एक ही दफा लिख दूंगा 2 है। सही है। तो अब हम अब यहाँ पे गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कोई वैल्यू कट रही है, कैंसिल हो रही है ना। तो बेटा हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल। तो देखिए आपके पास बता रहा है माइनस बी अपॉन 2 है, तो ये आएगा बेटा -2b अपॉन 2a। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सम ऑफ रूट आ रहा है कितना, -b अपॉन a। ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सम ऑफ रूट्स आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, छोटा सा आसान सा है कि आप दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसी तरह माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सही है। अब करोगे क्या बेटा जी, आप यहाँ पे 2a को 2a से मल्टीप्लाई करा दोगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। और बेटा ये बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी।
फॉर्मूला बन गया ना बेटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए में वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, माइनस बी, और बी में वैल्यू आ रही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो बेटा देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस 4ac। ठीक है। अच्छा, और फिर ये आपके पास आ जाएगा बेटा, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4ac। क्या हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल, a से एक कैंसिल, तो बेटा आपके पास आ रहा है c अपॉन ए। क्या बच रहा है, c अपॉन ए, जो कि आपके पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आपने क्या करके चेक करा, आपने चेक करा कि इसकी डेरिवेशन कैसे दी। ठीक है। अब हम बाकायदा स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.3 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे अभी। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का कह रहे हैं। ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो ए बी सी निकाल लो, ए 1 है, ठीक है, बी इक्वल टू -1 है, और सी इक्वल टू -1 है। सही है। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ रूट निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले ड्राइव करा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले देखा, सी अपॉन ए। सही है। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ क्या करना है बेटा, वैल्यूज को पुट करना है। आपने सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करना है। तो बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस, बी की वैल्यू है -1 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस 1/1। तो बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ जाएंगे तो बेटा सी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1। तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आएगा कितना, -1 आएगा। ठीक है। तो बेटा बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। इसी तरह अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, और पार्ट 2 आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -4। और इसमें आप जब सम ऑफ रूट निकालने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b अपॉन a। बेटा -b की वैल्यू लगाई अपॉन 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 3/2। यानी सम ऑफ रूट स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ रहा है, 3/2। इसी तरह बेटा अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो बेटा अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि होगा c/a। सही है। जो कि आपके पास होगा -4/2। 2 1 जा 2 2 जा, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ रूट भी स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इतने आसान आसान से क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1, और अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे पार्ट 3 की। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है। तो बेटा पहले तो हमें इसको जो है ना वो क्वाड्रेटिक बनाना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स वो पहले हमें बनानी होगी। अब हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जरा देखें आप इसमें। अच्छा, करना क्या है बेटा, इसमें आपने लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स है बेटा, अंदर आके हो जाएगा माइनस का एक्स, और -3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालना है आप एबीसी। तो बेटा ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है -a, है ना, और सी की वैल्यू बेटा आपके पास है -3/4 ए स्क्वायर। सही है। ये बेटा आपने सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपने यहाँ से एबीसी निकाल लिया। उसके बाद आपने लिख दिया बेटा सम ऑफ रूट, जो कि आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
तो बेटा माइनस बी की वैल्यू आपने लगा दी माइनस से, और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रही है, 1 है। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो बेटा आपके पास सम ऑफ रूट आ जाएगा ए, सिर्फ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहें तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, -3a² अपॉन 4। सही है, तो स्टूडेंट ये मजीद तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो आंसर है बेटा वो यही होगा। ठीक है, इसी तरह बेटा अब जो है वो हम बाकी के पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट 4 स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। सही है, 20.3, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 बेटा आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखें, लिखा हुआ है 7x² -5kx प्लस 7k इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली 7, b की वैल्यू निकाली 5k, और c की वैल्यू अच्छा -5k, और c की वैल्यू निकाली -7k। सही है, फिर आपने जो है वो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। सही है, तो बेटा माइनस ये हो गया -5k अपॉन 7, तो बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का आ रहा है 5k अपॉन 7। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, और ये हो जाएगा 7k अपॉन 7, 7 पे 7 क्या होगा, कैंसिल। तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास कितना आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो चारों पार्ट्स जो है वो खत्म हो गए, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस लेक्चर में बेटा 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को, क्वेश्चंस को 20.3 के हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आ जाए जरा इधर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ, आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। सही है, और आपके पास देखें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं आपसे सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इक्वल टू 0 is 3 upon 2 times the product of its root। ठीक है, बेटा पहली कंडीशन में तो आपसे ये बात कर रहे हैं, तो हम भी एक काम ये करते हैं कि पहले जरा फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेना। सही है, कि फर्स्ट कंडीशन में बात क्या हो रही है आपसे। अब कंडीशन जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकल, उसको हम जरा बनाते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ एम की वैल्यू निकालनी है, असल तो आपका मोटिव यही है, एम निकालना है आपने। और जो आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है ये वाली, x² प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इक्वल टू 0। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कंडीशन आपके पास कुछ ये है कि सम ऑफ रूट 3/2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, जरा देखें। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। सही है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला भी आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है। सही है,
अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी अपॉन ए, ये रहा 3/2 सी अपॉन ए, सही है। और अगर हम ये वाली इक्वेशन से जो हमें गिवन है, इससे अगर ए निकालें तो आएगा 1, बी निकालें तो आएगा 3m-7, और सी निकालें तो आपके पास आएगा 5m। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला कंडीशन बन रही है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो माइनस एम की जगह हमने लिखा 3m-7 अपॉन ए की जगह 1, 3/2 5m/1, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें फिलहाल तो 2 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे इससे, -3m और माइनस माइनस +7, इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास 3 5 15m, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, -6m और ये हो जाएगा +14 इक्वल टू +15m, सही है। अब माइनस का 6m स्टूडेंट्स यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6m हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 21m, है ना। और 14/21 इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा 37, ये किससे कटेगा बेटा, 14 आ रहा है, 7 से कट जाएगा, सही। तो बेटा ये हो जाएगा 7 3 और 7 2। तो स्टूडेंट m की वैल्यू तो आपके पास आ रही है 2/3। m की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर था ना आपका, क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, वो तो हमने सॉल्व कर लिया बेटा, सही है। अब जो है वो हम आगे बात करते हैं, सही है। अच्छा, इसमें भी एम ही निकालना है। जो हमारे पास दूसरा वाला पार्ट है बेटा, उसमें भी हमें फाइंड तो एम ही करना है, सही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 2। अच्छा, लेकिन इक्वेशन क्या है वो देख लें जरा। 2x² -3x + 4m = 0, सही है। अच्छा, इसमें आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है किसके, 0 के, और वो 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट है, सही है। तो असल तो आपने कंडीशन देखनी है ना। तो बेटा ये देखो, सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है 6 टाइम्स के किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बेटा सम ऑफ रूट हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये होता है -b/a, ये होता है c/a, है ना। अच्छा, अब यहाँ से एबीसी निकाल लो भाई। यहाँ से देखो, a आ रहा है 2, b आ रहा है -3, c आ रहा है 4m आ रहा है, सही। अच्छा जी, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। -b की जगह आपने लिखा -3, a की जगह लिखा 2, 6, c की जगह लिखा 4m, a की जगह लिखा 2, सही है। तो बेटा देखो, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की तरफ आए तो माइनस माइनस हो गया +3/2 इक्वल टू 6 4 24m/2, सही है। 2 से 2 हो गया कैंसिल, 3 = 24m। तो बेटा 3/24, या तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3/24 आ जाएगा, 3 1 3 8। तो बेटा यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने 20.3 मैट्रिक मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चंस परफॉर्म कराए। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कराए, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को परफॉर्म करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।